तो चलिए क्वेश्चन है, हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल था, इससे पहले जो है 10.2 का जो क्वेश्चन था आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है टोटल। अब वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल यानी कि 12.1 क्लास 10th का जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 12.1 को कैसे बनाना है हम लोगों को। इसमें जो होता है त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो हम लोग सबसे पहले सवाल की ओर आते हैं। तो कह रहा है क्या, दो वृत्तों की त्रिज्या एक 19 सेंटीमीटर है, एक 9 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि एक त्रिज्या को अगर हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं तो एक को ले लेते हैं R1, ये हो जाता है 19 सेंटीमीटर, और एक हो जाता है R2, ये हो जाता है आपका 9 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। मतलब कि जो एक 19 सेंटीमीटर का वृत्त है और एक 9 सेंटीमीटर का जो वृत्त है, इन दोनों वृत्तों से मिला करके एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बड़े वृत्त की परिधि निकालते हैं। बड़े वृत्त की परिधि, तो दोनों छोटी वृत्त की परिधि के योग के बराबर है बड़े वृत्त की परिधि। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 पाई R1 एक हो जाता है और एगो 2 पाई R2 हो जाता है, क्योंकि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई R। तो बड़े वृत्त की परिधि में त्रिज्या तो बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये एक छोटा सा वृत्त है, ठीक है, जिसकी रेडियस हो जाती है कितना, 19 सेंटीमीटर का, और एक इससे भी छोटा है जिसकी रेडियस हो जाती है कितना, 9 सेंटीमीटर का, और इन दोनों को मिला करके एक बनाया जाता है बड़ा सा वृत्त। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमको निकालना है, यही त्रिज्या हमको पता नहीं है। तो हम दोनों में जो है 2 पाई दिखाई दे रहा था, 2 पाई कॉमन कर दिए, R1 प्लस R2 कर दिए, 2 पाई से 2 पाई ख़त्म हो गया। यानी R बराबर R1 का मान हो जाता है आपका 19, और जोड़ R2 का मान हो जाता है 9, यानी कि R बराबर हो जाएगा 19 से 9 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।